ऑल राइट, तो आर्टिकल 20 वी आर डन। नाउ इट इज टाइम कि हम आर्टिकल 20, ओके 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आई थिंक रंजन एंथ्रोपोलॉजी की क्लास में भी बैठा था बेचारा, सो आई थिंक ही इज नाउ टायर्ड। एनीवेज, सो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी करना है, सो इट्स द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। जान है तो जहान है ना, हम कहते हैं ना, जान है तो जहान है। जिंदा रहोगे तभी ना कुछ बोलोगे। आर्टिकल 19 की अगर मैं बात करूं, राइट टू स्पीच, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या राइट टू मूवमेंट, राइट टू एसोसिएशन, बिना जान के कैसे करोगे? मुर्दा रहोगे थोड़ी करोगे, राइट? तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई बता सकता है? वाई लिबर्टी? यूपीएससी सेंट्रिक आंसर दो मेरे को, मे बी फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स ओनली। लिबर्टी क्या इंश्योर करता है? कैन एनीवन टेल मी? जल्दी से फटाफट बताओ। एनीवन? यू आर करेक्ट। ये आई थिंक साई इज करेक्ट। लिबर्टी क्या करता है? इट गिव्स द फ्रीडम टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। क्या करता है? फ्रीडम टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। ओके, ठीक है। सो ये लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पे सारे बाकी लॉज हैं। एक्चुअली में ये जो लाइन है, जान है तो जहान है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है दोस्त। ओके, बिकॉज विदाउट लाइफ, विदाउट लिबर्टी, बाकी सारे राइट्स बेकार है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। Article 21 of the Indian Constitution states that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law। ठीक है, यहां पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा हुआ है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे आज एक हाइब्रिड फॉर्म में हम चल रहे हैं। और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब ड्यू प्रोसेस भी होता है। फॉर दोज पीपल हु आर कंफ्यूज्ड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस में, बेसिकली प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होगा तभी ड्यू प्रोसेस पॉसिबल है। ओके, इफ देयर इज अ प्रोसीजर विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तभी जाके आपका ड्यू प्रोसेस। तो बेसिकली प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज अ प्रीकॉजर, ओके, इट्स अ प्रीकर्सर टू ड्यू प्रोसेस। ये चीज आप याद रखना, बिकॉज मैंने, आई रिमेंबर, ये 2023 का क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, और मैंने अपने लॉयर फ्रेंड्स को भेजा था ये क्वेश्चन। तो दे ऑल सेड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, नॉट नेचुरल जस्टिस। तो फिर मैंने पूछा, यार तुम ये क्यों बोल रहे हो? आंसर तो चलो नेचुरल जस्टिस, एंड दे टोल्ड मी अबाउट दिस, दैट दोस्त ड्यू प्रोसेस का जेनेसिस is only possible if there is a procedure established by law। okay, so पहले procedure established by law होगा और उसके बाद there will be due process। ये चीज आप याद रखना, अभी हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस चीज का। सो एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 21 स्कोप, सबसे पहले तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी डज नॉट मीन mere एनिमल एग्जिस्टेंस। एनिमल एग्जिस्टेंस मतलब जिंदा है लेकिन अंदर से कुछ पर्सनालिटी नहीं है। ओके, बेसिकली लिबर्टी का मतलब क्या बना? लिबर्टी का मतलब टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, एंड द कोर्ट हैज टेकन अ ब्रॉड व्यू वे व्हेन इन द 1978 मेनका गांधी केस। और मेनका गांधी केस में क्या बोला? मेनका गांधी केस में बार बार बताते रहता हूं दैट एक पासपोर्ट लॉ था 1967 का। मेनका गांधी वॉज द डॉटर इन लॉ द अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी, और मिसेस इंदिरा गांधी की डॉटर इन लॉ को बोला गया था शी हैड अ वेरी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद हर मदर इन लॉ। और उसके बाद शी वांटेड टू विजिट लंदन, और मेनका गांधी जी को बोला गया थ्रू MEA, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दैट यूजिंग द 1967 पासपोर्ट रूल्स, आई एम डायरेक्टिंग यू मिसेस मेनका गांधी कि आप अपना पासपोर्ट जमा कराएं। एंड मिसेस मेनका गांधी, शी वेंट टू द कोर्ट एंड सेड, क्या सर मुझे ये बाहर जाने की आजादी नहीं है? डू आई नॉट हैव द परमिशन एज अ सिटीजन टू गो अब्रॉड? ठीक है, ऑल राइट। सो वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? दैट यस मिसेस गांधी, आपको जाने की आजादी है, प्लस वी आर एक्सपैंडिंग द स्कोप। ऑल्दो 1967 लॉ जो पासपोर्ट का रूल है, जिसके थ्रू MEA आपका पासपोर्ट वापस मांग रही है, इट इज करेक्ट बिकॉज इट इज अ प्रोसीजर विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ।
उसको लेजिस्लेशन के थ्रू, उसको ऑर्डर के थ्रू बनाया गया है, लेकिन इट इज ऑल्सो नॉट फेयर टू सेटल पर्सनल वेंडेटा बाय यूजिंग सच लॉज। वहां पर जेनेसिस हुआ ड्यू प्रोसेस का, और वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रॉड व्यू लिया दैट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी डज नॉट ओनली मीन्स मियर एनिमल एग्जिस्टेंस। सिर्फ जिंदा रखना मतलब नहीं है राइट टू लाइफ का। राइट टू लाइफ का मतलब है एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा एनवायरमेंट बनाना जहां पर जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं आपके, दे कैन डेवलप पर्सनालिटी टू द फुल एक्सटेंट। ओके, आई होप आई एम क्लियर। यहां पर किसी को डाउट है? नहीं है? जरा सा भी डाउट है तो हाथ खड़ा करो, तुरंत सिखाया जाएगा फिर से। यस वैभव, यू हैव अ डाउट? सर, अगर सर रॉ या फिर आईडी को अगर किसी पाकिस्तानी सिटीजन पर डाउट रहता है जो इंडिया पे वीजा पे आया है, तो सर फिर हम उन पर ऐसा कि अंडर द सस्पेशन उनको अरेस्ट कर सकते हैं? मतलब अगर बिल्कुल। वही अगर वो क्लेम करे कि ये हमारा राइट, मतलब आप आगे कैसे भी नहीं कर सकते, तो फिर हम वो कर पाकिस्तान सकते हैं कौन क्या? है? पाकिस्तान कौन है? आपको एक चीज मैंने याद करो बताया होगा, पाकिस्तान एंड चाइना आर डिक्लेयर्ड एनिमी स्टेट। उनका एनिमी एक्ट में प्रॉपर्टी जब्त होता है, अगर आपको याद होगा। तो बिल्कुल पाकिस्तानी को आप कर सकते हैं। रेफ्यूजीज पे भी वैलिड है, रेफ्यूजीज को आप अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से अरेस्ट कर सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ लॉ जो बोलता है कि आप अरेस्ट कर सकते हो ऑन सस्पेशन, राइट? तो ये चीज आप याद रखना, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली देखो क्या होता है, देयर इज अ सर्टेन लॉबी इन इंडिया जिसको टुकड़े 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 गैंग बोलते हैं। तो वो क्या करता है, कोर्ट को ओवरवेल्म कर देता है यूजिंग दीज प्रोविजंस। लेकिन द गवर्नमेंट इज वेल विद इन इट्स राइट, द स्टेट इज वेल विद इन इट्स राइट फॉर अरेस्टिंग दीज पीपल बिकॉज दे आर अ थ्रेट टू व्हाट, टू द पब्लिक ऑर्डर, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ओके, अब यहाँ पर मेरे को दो कमेंट्स आए हैं कि उनको समझ नहीं आया, तो चलो मैं फिर से समझाता हूँ। यहां पर आप क्या देख रहे हो, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यस, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पहले इनिशियली एक नैरो व्यू लिया गया था। अब वो नैरो व्यू क्या था, जरा ध्यान से प्यार से समझना और मुझे फिर बताना कि अगर समझ ना आए तो। नैरो व्यू में था दैट आर्टिकल 21 कहता क्या है, पहले वो देखो। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ध्यान से देखना लिखा क्या हुआ है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ये लिटरल मीनिंग में लेता था सुप्रीम कोर्ट टिल दी मेनका गांधी केस। तो इसमें होता क्या था कि आप कोई भी लॉ बना सकते हैं अगर वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस से पास हुआ है, अगर वो एक प्रॉपर लेजिस्लेटिव प्रोसेस से पास हुआ है, नो मैटर हाउ ड्रैकोनियन द लॉ इज, द लॉ विल स्टैंड बिकॉज इट इज अ प्रोसीजर विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यहां तक समझ आया? अब मैं पार्ट्स में पूछूंगा, हाँ या ना में जवाब देना, जिनको नहीं समझ में आया था एक बार यस और नो बता दो। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ समझ आया? कितना भी ड्रैकोनियन हो, कितना भी ड्रैकोनियन हो, ओके, लेकिन अगर वो प्रॉपर चैनल के थ्रू आया है तो इट विल बी एक्सेप्टेड एज अ लॉ। तो ये चीज थी, नैरो इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, विच वाज टेकन इन दी एके गोपालन केस 1951। ओके, ये सभी को पता है एके गोपालन केस। तो मैं आपको बार बार क्लासेस में क्या बोल रहा हूं, दैट इट वाज द बिगेस्ट फैलेसी। हम लिटरली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के मर्सी पे थे 20-25 years। 1951 from the AK Gopalan case till the 1978 Menka Gandhi case, they could have made any nonsensical tyrannical law, and since the procedure established by law was applicable in literal sense, हम हमारा कुछ भी हो सकता था। लेकिन फिर क्या हुआ, 1978 में एक लेडी थी, उनका नाम था मेनका गांधी। तो मेनका गांधी जी वॉज द डॉटर ऑफ द अर्स्ट वाइल प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जी जो थी, ओके, बेसिकली इंदिरा गांधी जी क्या उन्होंने क्या किया, 1967 का एक लॉ था, पासपोर्ट लॉ था,
और उसको यूज करके शी ट्राइड टू गेट द पासपोर्ट ऑफ हर डॉटर इन लॉ, बिकॉज हर डॉटर इन लॉ वांटेड टू विजिट लंदन. तो हर डॉटर इन लॉ सेड टू द कोर्ट, शी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सेड दैट माय लॉर्ड, क्या एज अ सिटीजन मुझे बाहर जाने की आजादी नहीं है? अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, सिंस दिस 1967 पासपोर्ट लॉ, जिसके थ्रू मेनका गांधी को वापस देने के लिए बोला गया पासपोर्ट, इट इज व्हाट, इट इज अ प्रोसीजर विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. यस. और फिर कोर्ट ने बोला नहीं, आर्टिकल 21 का अब हम नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं लेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रॉड इंटरप्रिटेशन, और वी आर सेइंग दैट राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का मतलब मियर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ जिंदा रहना नहीं है. बिकॉज देर आर सर्टेन एक्टिविटीज जिनको करके एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी बेटर करता है, और उसमें से एक चीज क्या है? राइट टू गो अब्रॉड, फॉरेन जाना, ट्रैवल करना. ओके, ये चीज है. अब समझ में आया? वर यू गाइस एबल टू कॉम्प्रिहेंड? थोड़ा सा भी नहीं आया तो बता दो क्या नहीं आया, अगर पूरा नहीं आया तो फिर से बताएंगे. हाँ या ना, यस और नो, जस्ट टेल मी यस और नो. अंडरस्टूड? ब्यूटीफुल. अंडरस्टूड एवरीवन? ब्यूटीफुल. आगे चलते हैं. ठीक है. सो पर्सनल लिबर्टी इनिशियली जो था वो लिमिटेड था. आज के डेट में बहुत सारी चीजें इसमें ऐड हो गई हैं. दूसरी चीज क्या है? लिबर्टी का मतलब अपने आप को डेवलप करना, वन सेल्फ फुल्ली. ओके, डेवलपिंग वन सेल्फ फुल्ली, ये चीज बोला गया था. ओके. उसके पहले क्या था? लिबर्टी मतलब जस्ट बेसिक मूवमेंट, बेसिक एनिमल एग्जिस्टेंस. आप लाइफ है, जिंदा है, अंदर में जान है, सांस ले रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, दैट्स इट. दैट वाज द नैरो इंटरप्रिटेशन टेकन इन द ए.के. गोपालन केस. और मेनका गांधी में क्या हुआ? मेनका गांधी में इसका एम्बिट को बढ़ा दिया गया. नाउ इट इज एज पावरफुल, आर्टिकल 21 इज एज पावरफुल एज बेसिक स्ट्रक्चर. व्हाई? बिकॉज आर्टिकल 21 का लिस्ट भी क्या है? ओपन एंडेड. नाउ लेट अस आल्सो टॉक अबाउट द रेलेवेंट कोर्ट जजमेंट्स. उसमें फ्रांसिस मुलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का केस था. उसमें इट सेड कि राइट टू लाइफ में, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी इज आल्सो देयर. मीनिंगफुल लाइफ, कंप्लीट एंड वर्थ लिविंग. तो डिग्निटी में क्या आ जाता है दोस्त? डिग्निटी में एक और केस आता है, मैनुअल स्कैवेंजर का केस. दैट मैनुअल स्कैवेंजिंग इज अ relic of our colonial and casteist past. Manual scavenging, the court said that it is the, yes, राष्ट्रीय गरिमा अभियान. वेरी गुड. तो मैनुअल स्कैवेंजिंग को भी बोला गया था कि इसमें डिग्निटी नहीं है और एक सर्टेन कास्ट के लोगों को इसमें दिया जा रहा है काम, एंड दे आर बेसिकली फोर्स्ड टू डू सच थिंग. ओके. देन ओल्गा टेलिस, सबने लिखा था ओल्गा टेलिस. आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक सारे PSIR वालों ने इसको मेंशन किया था. तो ओल्गा टेलिस वाले केस में क्या है? दैट सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू लाइवलीहुड, इट इज आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. ओके, आपको काम मिलना, ओके, इट इज आल्सो पार्ट. तो राइट टू लाइवलीहुड एक तरीके से आप इसको जोड़ के देख सकते हो, मनरेगा, इट इज फुलफिलिंग आर्टिकल 21, राइट टू लाइवलीहुड. बंधुआ मुक्ति मोर्चा का केस था, उसमें राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी. बंधुआ क्या होता है? बंधुआ मजदूर समझते हो? व्हाट डज बंधुआ मजदूर मीन्स? बंधुआ मजदूर मीन्स बॉन्डेड लेबर. तो ये कंसेप्ट था बेसिकली गैंजेटिक बेल्ट एंड दी एंड द सेंट्रल इंडियन स्टेट्स. बॉन्डेड लेबर का कंसेप्ट था. और बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर का कंसेप्ट साउथ में भी है, बिकॉज बहुत रिसेंटली नीलगिरी हिल्स में जो टी के गार्डन्स थे, नीलगिरी हिल्स के टी के गार्डन्स, वहां पर 12-13 साल के ट्राइबल बच्चे, उनको रेस्क्यू किया गया था एंड दे वेर इन बॉन्डेड लेबर. तो ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया और एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया में था. इट वाज अ पैन इंडिया इशू. स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के चाय गार्डन वगैरह में काफी ज्यादा एक बड़ा इशू था, दैट 8-9 साल के बच्चियों को, लड़कों को काम पे लगाया जा रहा था. तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस आपको एक अच्छा कंटेंट मिल गया. देन चमेली सिंह केस हुआ था. उसमें क्या है? दैट राइट टू शेल्टर इज अ फंडामेंटल राइट. तो प्रधानमंत्री आवास योजना, रैन बसेरा योजना, ओके, रिक्शा वालों के लिए जो रैन बसेरा बनता है, या
जो राइट टू, एक तरीके से आप देखोगे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, ये है क्या? ये राइट टू शेल्टर को फुलफिल कर रहा है। तो डीपीएसपी तो है ही, उसके साथ साथ ओके ये सारी चीजें भी हो रही है। मे बी स्वामी अग्निवेश, आई एम नॉट वेरी श्योर, प्लीज एक बार कंफर्म कर लेना। ओके, मे बी ये स्वामी अग्निवेश ही का था। ओके, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस। ओके, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहां से आया है? जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। इसमें बोल क्या रहा है कि कोई एक लॉ है विच इज ड्यूली इनेक्टेड, अगर करेक्ट प्रोसीजर से बना है तो रिगार्डलेस ऑफ द फेयरनेस और जस्टिस ऑफ द लॉ वो एप्लीकेबल होगा। अगर मैं कल को बोलूं दैट पीपल कैन बी किल्ड ऑन द स्ट्रीट्स फॉर स्पिटिंग, ओके, पीपल कैन बी किल्ड ऑन द स्ट्रीट्स फॉर स्पिटिंग, और वो मैं प्रॉपर चैनल से पास करवा दूं, मेरे पास एक एमपीज का स्ट्रेंथ है एंड एमपीज पास दैट, तो वो सच होगा अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को हम स्ट्रिक्टेस्ट सेंस में फॉलो करें। लेकिन यहां पर क्या है? फेयरनेस। भाई कितना फेयर है तुम्हारा लॉ? क्यों मार दोगे ओनली फॉर अ माइनर ऑफेंस ऑफ स्पिटिंग? इफ यू आर किलिंग समवन, सो इट इज नॉट फेयर। तो वो फेयरनेस नहीं देखता है। ओके, इनिशियली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसी अप्रोच को लिया था AK गोपालन केस में। इट वॉज कंफर्म्ड बाय द कोर्ट दैट यही होगा। अब ड्यू प्रोसेस क्या है? ओके, ड्यू प्रोसेस इज एन अमेरिकन कंसेप्ट, और ड्यू प्रोसेस में क्या है? दैट इट नॉट ओनली चेक्स कि भाई तुमने करेक्ट प्रोसीजर यूज किया है कि नहीं, उसके साथ साथ इज द लॉ फेयर, इज द लॉ जस्ट, ओके, इज देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस और नॉट। ये सारी चीजें मिलके, ओके, ये सारी चीजें मिलके यहां पर देखती हैं। देन रीजनेबलनेस, अभी हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस। तो वहां पर रीजनेबलनेस में है क्या? टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस बेसिकली कोर्ट ने ही दिया था एज एन एक्सटेंशन टू आर्टिकल 19 एंड 21। और उसमें क्या बोला था कि कोई भी आर्बिट्रेरी लॉ या आर्बिट्रेरी एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑल्सो, मतलब चलो तुम्हारा लॉ फेयर है, कोर्ट ने एग्जामिन कर लिया कि तुम्हारा लॉ फेयर है, गवर्नमेंट का लॉ फेयर है, लेकिन अगर वो आपने आर्बिट्रेरी अप्लाई करना शुरू कर दिया, फॉर एग्जाम्पल जो अनुराधा, वेरी गुड, अनुराधा भसीन केसी के बारे में बात कर रहा था, जो राइट टू इंटरनेट वाला केस था अपना, उसमें क्या था बेसिकली? जो इंटरनेट काट देते थे, स्टेट क्या करती थी? इंटरनेट काट देती थी, एंड लॉ वाज फाइन, इट वाज जस्ट एंड फेयर बिकॉज इट वाज फॉर द सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द इंडियन यूनियन। बट एट द सेम टाइम छोटी छोटी बातों पे इंटरनेट काटना वाज व्हाट? आर्बिट्ररी एप्लीकेशन ऑफ दैट लॉ। योर लॉ वाज फेयर, एट द सेम टाइम उसका एप्लीकेशन आपका आर्बिट्ररी था, इट वाज नॉट फेयर। तो लॉ इज फेयर वो चेक करना है, एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज फेयर, दोनों चेक होता है ड्यू प्रोसेस में। और ड्यू प्रोसेस का पार्ट है टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो ये मैंने बता दिया, फेयरनेस एंड जस्टिस ऑफ लॉ इज एग्जामिन्ड। ओके, AK गोपालन केस में एप्लीकेशन था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एंड देन मेनका गांधी केस 1978 में था ड्यू प्रोसेस का, उसको भी हमने बता दिया है। ड्यू प्रोसेस ऑफर्स ग्रेटर प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल राइट्स, जो इंडिविजुअल के राइट्स उनको बेटर प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट कंपेयर टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, अब हम आ जाते हैं राइट टू एजुकेशन पे। एक और चीज जान लो कि मेनका गांधी केस में एक बड़ा लिस्ट बना था। ओके, जो लिस्ट था, और हर केस के बाद सुप्रीम कोर्ट उसमें डालते जाती है। ओके, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? डालते जाती है हर चीज। ठीक है, तो दिस वाज योर आर्टिकल 21। डू यू वांट टू स्टडी राइट टू एजुकेशन एज वेल? और उसके बाद एक है राइट टू प्राइवेसी। डू यू वांट टू स्टडी दैट और डू यू वांट टू कीप इट फॉर टुमारो? गिव मी अ क्विक यस और नो। कल कर लेते, आज ही, टुमारो? ओके, अभी निपटा दो, कल करते हैं, चलो ठीक है फिर। ओके, चलो कल करते हैं, कल फ्रेश माइंड से करेंगे। ओके, सो आर्टिकल 20 इज डन, एंड आर्टिकल 20